तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिकोरिया के बारे में। और आज का ये मेरा वीडियो ओनली फॉर फीमेल्स के लिए ही है, क्योंकि आज हम जानेंगे लिकोरिया जाने का क्या कारण होता है और क्या इसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं और किस रीजंस की वजह से ये हमको लिकोरिया जाता है। और वीडियो को कुछ सेकंड में आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा, खास करके फीमेल्स के लिए। तो मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लोग बने रहिएगा। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बात करते हैं हम लिकोरिया। तो लिकोरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम that most of women experience in their life. Licoria is a thick, whitish and yellowish vaginal discharge। बात करूँ मैं लिकोरिया की तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि वुमेन्स यानी कि लेडीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के दौरान देखती है। लिकोरिया बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और वो उसका जो कलर होता है वाइटिश और येलो, जो कि उसके वेजाइनल से यानी कि डिस्चार्ज होता है। अब बात करते हैं हम इसके क्या क्या रीजंस होते हैं लिकोरिया के। तो देखो, सबसे पहला रीजंस इसका ये होता है कि इनप्रॉपर डाइट की वजह से ये चीज़ हमको देखना है, यानी कि बैलेंस वाला खाना बहुत ही ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। और दूसरा इसका है, यदि आप ईटिंग स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स लाइक ए लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी ये बहुत ही ज़्यादा रीजंस होता है लिकोरिया जाने का। जैसे कि स्पाइसी के तौर पर जैसे चाउमीन, मोमोज, डोसा। और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब सिर्फ ये होता है जैसे कि ज़्यादातर ऑयलीज वगैरह, यानी कि ऑयल का ज़्यादा उसके अंदर आना, यानी कि बाहर का इम्प्रॉपर डाइट्स यानी कि अनहेल्दी डाइट्स को आप फॉलो करते हैं। और फ्राइड सी स्पाइसी यानी कि खाना खाने के ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रीजंस होता है फीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से लिकोरिया देखा जाता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जैसा कि हाइजीनिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है। अनहाइजीनिक यानी कि इतना रख रखाव, जैसे कि पीरियड्स के दौरान पैचेस वगैरह का यूज़ करते हुए, यानी कि पेंटिस वगैरह का यूज़ करते हुए इतना ध्यान नहीं दे हुए, फिर गंदा कपड़ा यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर इचिंग एंड रेडनेस का आ जाना, उसकी वजह से खुजा देना। तो ये बहुत ही सारे रीजंस होते हैं लिकोरिया जाने के। और अब बात करते हैं हम इसके कुछ सिम्टम्स की कि ये किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले लाइक दैट की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स को, किसी भी फीमेल्स को अगर लिकोरिया की परेशानी है तो सिम्टम्स उसको दिखाई देते हैं। जैसे कि लाइक हेडेक उसको रहता है, यानी सर के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द देखने के लिए मिलता है। हेडेक्स एंड सर्वाइकल पेन, गर्दन से लेके यानी कि सर्वाइकल तक उसके पेन देखा जाता है। और उसी की वजह से क्या होता है कि बैक पेन भी फीमेल्स को रहता है, यानी कि बैक पेन से लेकर वो सर्वाइकल तक पूरा वो पेन उसको जाता है, जिसकी वजह से उसको हेडेक जैसा यानी कि सर के अंदर दर्द रहता है। और उसी की वजह से उसको फीवर जैसा रहता है और चिड़चिड़ापन उसमें हर किसी फीमेल्स को रहता है, यानी कि काम करने की। और उसी की वजह से यानी कि बीपी का कम होना, आँखों के नीचे यानी कि डार्क सर्कल यानी कि डार्क पैचेस का होना, ये एक सिम्टम शो करता है यानी कि लिकोरिया जाने का। और चेहरा यानी कि उतरा उतरा सा रहना और एक ही अपने ही रिदम में यानी कि बात करना और ना कि किसी की सुना, यानी कि चिड़चिड़ापन इस तरीके से। और किसी भी काम को करने के यानी कि जैसे कि फैटिगो का होना, फैटिगो यानी कि थकान बहुत ही ज़्यादा महसूस करना, लाइक दैट। और भी बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस, इलनेस यानी कि ऐसी करके बीमारी को यानी कि बीमार से रहना। तो ये कुछ लक्षण होते हैं इसके लिकोरिया जाने के। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फीमेल्स ये वाले शो करती है और वो सारा का सारा एक्चुअल लाइक लेडीज ही इस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के तौर पर देखती है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली वुमेन्स को ही ये प्रॉब्लम्स होती है। अब ये प्रॉब्लम्स अगर होती है तो सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस में क्या क्या फॉलो करना होता है वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको लिकोरियस की कोई दिक्कत है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंडेशन करता हूँ एक गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर्स को यानी कि दिखाने की, या फिर जनरल फिजिशियन किसी को भी आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो एक आपका अल्ट्रासाउंड ईईजी होल एब्डोमेन कराता है, उसके अंदर आपको पता चलता है कि इंटरनली ऑर्गन्स आपके ठीक है या नहीं।
क्योंकि ये बहुत सारे सिम्टम्स शो करता है, जैसे कि इंडाइजेशन हो गया, यानी कि खाना अगर आप खाते हैं तो वो यानी कि ना पचना, या फिर इंडाइजेशन की वजह गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स आपको होना। तो ये बहुत सारी चीज़, और पेट में हर नमक जिसका हम स्टमक एक बोलते हैं, यानी पेट दर्द आपको कंटिन्यू इसलिए रहना, कभी कभार यूरिन में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना। तो ये बहुत ही सारी चीज़ें आपको होती हैं, जिससे वेजी हॉल एब्डोमेन में पता चलता है कि यानी कि वेजाइनल वगैरह यानी कि ठीक ठाक से है या नहीं, फिर यूट्रस क्या यानी कि नॉर्मल है क्या नहीं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंडेशन करता हूँ सिर्फ उसी चीज़ को। अदरवाइज अगर आपको ये कोई सिम्टम्स यानी कि अभी आपको लिकोरियास की कोई प्रॉब्लम्स बनी है, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर फीमेल रेडसन या फिर अशोका रेडसन में आप सिरप को यूज़ कर सकते हैं 2 कप्स पानी में, यानी कि 1 कप पानी में डाल के 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम आप उसको पी सकते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर, अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप सिरप को यूज़ करते हैं तो उसके एंटीबॉडीज़ को बनने में कम से कम 10 से 15 दिन लगता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज़ बनती है, उसके बाद में ही वो चीज़ यानी कि कवर अप कर पाती है। अदरवाइज अगर सेल्फ ट्रीटमेंट तौर पर आप मेडिसिन कोई ऐसी करके लेते हैं तो आपको सेल्फ नहीं लेनी होती, आपको एक बार रिकमेंडेशन यानी कि डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए और उसी के प्रेस्क्रिप्शन में देकर उसके ट्रीटमेंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस फॉलो थे, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस अबाउट द लिकोरिया, एंड आई हैव told you the licoria's detail and the symptoms and causes and self treatment and precautions follow in my videos. So friends, मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।